बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातन। पलना वातों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, प्रकरण चल रहा है हमारा 128 और 27 तक 26 तक हो गई, से 27 से शुरू करेंगे। 27 से 26। बंद प्रभु सो न बांध्या रे त्यारे केणी पेरे आवे ते। हृदय विचारी जोई जो बांध्यो छे केसु ने। जब तुमने प्रभु से अपना संबंध ही नहीं जोड़ा तो वो कैसे तुम्हारे पास आए। यदि तुम अपने हृदय में विचार करके देखो तो पता चलेगा कि तुमने किससे प्रेम किया है, प्रभु से या माया से। जेरे गामनी वाटज लीजे आवे तेहज गाम। जानी ने जमपुरी जाओ छो त्यारे न आवे अखंड विश्राम। तुम जिस गांव की राह पकड़ोगे वही गांव आएगा। जब तुम जानबूझकर यमपुरी की राह पर जा रहे हो तो तुम्हें अखंड सुख नहीं मिलेगा। सूथी वाट जानी संजमपुरी कहाँ सऊए उजाणा जाओ। वेद पुराण तमे सांभली एम हृदय फूटा का थाओ। यमपुरी की राह को सरल समझकर तुम उस पर क्यों भागे जा रहे हो। तुमने वेदों और पुराणों को सुना है फिर भी तुम्हारे हृदय के नेत्र फूटे हुए क्यों हैं। भावार्थ में बता रहे हैं कि सामान्य रूप से मनुष्य आहार निद्रा और प्रजनन में फंसा हुआ है। इसी को वो सुख समझे बैठा है। इसको छोड़कर वो तप त्याग और साधना के जीवन को बहुत कठिन मानता है, जिसका परिणाम होता है कि वो आंख मूंद कर यमपुरी की राह पर चल देता है, जिसमें भोगमय जीवन की ही प्रधानता होती है। आध्यात्मिक जीवन इस राह में उपहास की वस्तु माना जाता है। देखा देखी पंथ करो छो हृदय नथी विचार। शास्त्र वाणी जो सत्य करो तो भूलो के मावार। तुम्हारे हृदय में जरा भी सद्विचार, क्या पढ़ेंगे दीदी इसको, सद्विचार, यही होगा सद्विचार। सद्विचार। तुम्हारे हृदय में जरा भी सद्विचार नहीं है। एक दूसरे की देखा देखी तुम अपनी संकीर्ण सांप्रदायिक मान्यताओं का पोषण कर रहे हो। यदि तुम शास्त्रों की वाणी को सत्य मानते तो इस अनमोल मानव तन को पाकर भी माया में इतना अधिक क्यों भूलते भटकते। ढोलता ढोलाने सोहे लो पण आगल ऊड़ी खाड़। लोही मास सर्वे सूख से पछे घरट दला से हाड़। नीचे गिरना तो सरल है
लेकिन आगे नरक रूपी बहुत गहरा खड्डा है। उसमें गिर जाने पर तुम्हारे शरीर के खून और मांस सभी सूख जाएंगे। बाद में तुम्हारी हड्डियों को चक्की में पीसा जाएगा। नीचे गिरने का मूल भाव क्या है? साधना का मार्ग छोड़कर संसारिक सुखों में डूब जाना, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म मरण रूपी नरकों में तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। केस त्वचा जासे चरमाई, नसो त्रूट से निर्वाण। विध विधना दुख देख सो, पण तोहे नहीं छोड़े प्राण। उन नरकों की यातना में तुम्हारे बाल उखड़ जाएंगे और त्वचा फट जाएगी। निश्चित रूप से नसें भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। इन नरकों में तरह तरह के दुख देखोगे, फिर भी तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे। क्या भाव है? नरकों में जिस प्रकार कष्टों का वर्णन है, प्राय उस प्रकार के सभी कष्ट विभिन्न योनियों में जीवों को भोगने पड़ते हैं। काटने जलाने आदि की पीड़ा स्थूल शरीर में ही संभव है, सूक्ष्म शरीर में नहीं। इस प्रकार ये स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि 84 लाख योनियां ही 84 नरक के कुंड हैं। जमपुरी ना दुख दारुण, तेसु नथी तमे माणिया। पुराण ते माटे कहे पुकारे, किणे जाए रखे अजाणिया। यमपुरी के दुख बहुत भयंकर हैं, इसे तुम क्यों नहीं स्वीकार करते? पुराणों में ये बात बार बार कही गई है, ताकि कोई भी यह ना कह सके कि मुझे तो पता ही नहीं था। पुराण ते माटे कहे पुकारी, किणे जाए रखे अजाण्या। कुंड 28 कया सुखदेव, एक बीजी थी चढ़ता जाए। त्यारे पड़्यो परिचित दुख सुनी, स्वामी बीजा तो ना संभलाए। सुखदेव जी ने नरक के 28 कुंडों का वर्णन किया, जिसमें एक से दूसरे में दुख बढ़ता ही गया। उस समय दुखों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित मूर्छित हो गए और बोले कि हे स्वामी, अब आगे के नरकों का वर्णन मुझसे नहीं सुना जा सकेगा। छप्पन रहा विन सांभल्या, तेता सुनी न सक्यो राय। कल कली कंपमान थया, तेता कया न सुन्यो जाए। राजा परीक्षित नरक के शेष 56 कुंडों का वर्णन सुन ही नहीं सके। वे दुखी होकर कांपने लगे। इस प्रकार शेष 56 कुंडों का वर्णन ना तो कहा गया और ना सुना गया। देव तो दोष लिए नहीं, ते माटे कीधा पुराण। देखी बंडो पड़ो का खांड मां, आता सहुने करे छे जान। भगवान अपने ऊपर कोई भी दोष नहीं लेते, इसलिए पुराणों में ऐसी बातें लिखवा दी गई। इतना होते भी तुम जानबूझकर खाई में क्यों गिरते हो? भगवान तो ग्रंथों के माध्यम से सबको बता ही रहे हैं। स्वादे लाग्या सुख भोगवो, पण पछे थासे पश्चाताप। व्यास वचन जोता નથી, पचे घससो घणु बने हाथ। तुम्हें विषय सुखों को भोगने का स्वाद लग चुका है, लेकिन तुम्हें बाद में बहुत अधिक पश्चाताप करना पड़ेगा। क्या तुम श्रीमद् भागवत में व्यास जी के कहे हुए वचनों को देखते नहीं हो? यदि तुमने अपनी भूल नहीं सुधारी, तो पश्चाताप में तुम अपने दोनों हाथों को मलते ही रह जाओगे। तो हाथ मलते रह जाने का भावार्थ में बता रहे हैं कि एक मुहावरा है, जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब सब कुछ लुट चुका हो और समझ में ना आता हो कि क्या किया जाए। उस समय लज्जावश आंखें ऊपर नहीं उठती है।
भट्ट जी चोखू तमने केम कहूं, जेणे मांड्यो ए ऊपर हाठ, सूथी दिखाड़े संजमपुरी, तमे अपगरो एणी वाट। भागवत की कथा सुनाने वाले भट्ट जी तुम्हें सच्ची बात क्यों सुनाएंगे? उन्होंने तो धर्म का व्यापार बना रखा है। वो अपने शब्द जाल में फंसाकर तुम्हें सीधे ही यमपुरी का रास्ता बता रहे हैं। तुम भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो। कौन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं दीदी? सच्ची बात भट्ट जी सच्ची बात क्यों सुनाएंगे? भागवत की कथा सुनाने वाले। कुंडों की बात, नरक के कुंडों की बात इत्यादि भागवत हम्म में जो लिखी हुई है 84 लाख योनियों के बारे में, इसका हम्म वर्णन वो 26 का एक कर किया उन्होंने, 28 का, 56 का तो कर ही नहीं सके। कर ही नहीं सके। हाँ। हाँ, क्या क्या मतलब नरक के कुंडों में कैसे जाना पड़ता है, कैसे भोग भोनी योनियों में जाना पड़ता है, कैसे दुख भोगने पड़ते हैं, वो क्यों बात बताएंगे? अभी भी देखो भागवत के अंदर ये सब बातें कहाँ सुनाई जाती है? कृष्ण लीला हम्म होती है, सुदामा की लीला हो जाती है, रुक्मिणी की शादी दिखा देंगे, तुलसी की शादी दिखा देंगे, ये सब दिखाते हैं। और क्या करके दिखाते हैं? किसी के अंदर दर्द थोड़ी पैदा करते हैं, वो छुपाई हम्म नहीं आई थी पीछे। भाट जी कथा करामने बेसे केने आंसू पात ना आवे, भाट तनी पेरे वचन मांगा कही श्रोता ने हंसावे। हम्म चर्चा कथा ने तेने कहिए आप रोवे और रुवावे, हाँ, इन चर्चा दिन वो हाथ होनी चाहिए। बांध हम्म हृदय ना खुलावे। है ना? भाटे जी क्यों सुनाएंगे जी सब बातें? जी कह रहे हैं, उन्होंने तो व्यापार बना रखा है, इतने लाख रुपया मिलेगा तो हम भागवत सुनाएंगे, आकर के अपना सारा लगाते हैं और करते हैं बातें, सुना देते हैं। हाँ, गरुड़ पुराण में तो लिखी हुई है ऐसी बात, भागवत की बात यहाँ की जा रही है ना, कि भागवत के अंदर क्यों सुनाएंगे ये सब बात? जबकि हम्म परीक्षित, शुक्रदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। हम्म कितना वर्णन 28 का ही कर पाए, 56 का तो वर्णन कर ही नहीं पाए, तो वो तो बेहोश हो गए, सुन ही नहीं सके वो आगे का वर्णन। कहने का मतलब है कि क्यों सुनाएंगे, उन्होंने तो व्यापार बना रखा है, यही बात करें। और ये समझ। व्यापार कैसे है? यमपुरी का रास्ता बता रहे हैं। हम्म अगर उसी रास्ते पर चलेंगे तो फिर सीधा यमपुरी जाना है, आगे समझ। ऊपर क्या कैसे जा सकते हो आप? ब्रिज और राज के प्रेम में डूबोगे, लीलाओं में डूबोगे, तभी तो प्रेम का रास्ता चुनोगे, तो आगे जा सकोगे योग माया के प्रमाण में भी, वरना हम्म नहीं जा। हाँ, अब समझ में आ गया। बुद्ध तुम तमारी किहाँ गई, पछे आसे ते की है काम, वचन जुओ सुख देवना, तिमा प्रगट पराधान। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? बाद में वो किस काम आएगी? तुम सुखदेव जी के वचनों को देखो, जिसमें परम तत्व का वर्णन है। अर्थ लई शास्त्र तणो, तमे ओलख जो आठाम, बिहो छो छाया थके, जुओ करे छे कौन संग्राम। तुम शास्त्रों के वास्तविक अभिप्राय को समझकर इस संसार को पहचानो। तुम माया से डरते हो, अब देखो कि कौन इससे युद्ध करता है। कौन तमसु युद्ध करे, बीजो उभो सामो, किहो चोर। आप बंधाना आप सो, माहिली गया तिमर घोर। और तुमसे प्रत्यक्ष रूप में कौन युद्ध कर रहा है? तुम्हारे सामने अब दूसरा चोर कौन खड़ा है? तुम स्वयं ही अपनी चित्त की वासनाओं यानी इच्छाओं से बंध गए हो। यही कारण है कि तुम्हारे हृदय में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। तो इस चौपाई से पूर्व की चौपाई में जीव को माया से लड़ने के लिए प्रेरित किया गया है कि उससे लड़कर ही छुटकारा पाया जा सकता है। अज्ञान में फंसने के कारण मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार उस चोर के समान है जो जीव के आत्मिक सुख को चुरा लेता है। संसार सूतो धारण करी, तेता केणी पेरे जागे रे, पण साध कहावो निद्रा करो, मुने दुख ते तेनु लागे रे। संसार तो माया की गहरी नींद में सो रहा है, भला वो किस प्रकार जागेगा? उसको जागृत होना बहुत कठिन है। उसका जागृत होना बहुत कठिन है।
मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम साधु कहलाकर भी माया की गहरी नींद में सो रहे हो। निद्रा परी नाखी देव उठीने ऊभा थाओ रे, बीजी ते वात मूकी करी तमे ग्रयो प्रभु ना पाओ रे। तुम इस ठगनी माया की नींद को छोड़ दो और उठकर खड़े हो जाओ। कर्मकांड की सभी साधनों को छोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ लो। पतिव्रता पणे सेविये न थाय वैश्या जेम, एक मलीने अनेक कीजे तेणी थाय धनी वट केम। उस परमात्मा की भक्ति पतिव्रता भाव से ही होती है। वैश्या की राह अपनाने पर उसकी प्राप्ति असंभव है। न थाय वैश्या जेम, इसीलिए वैश्या की तरह तुम्हें अनेक देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। जो एक परब्रह्म रूपी प्रीतम को छोड़कर अनेक देवताओं को अपना इष्ट स्वामी मानेंगे, उन पर उस परब्रह्म की कृपा का प्रेम कैसे बरसेगा। गहन धारण तमे पर हरो, टालो ते तिमिर घोर, उठीने अजवालो जुओ त्यारे देख सो माहेला चोर। तुम माया की इस गहरी नींद को दूर कर दो। गहन धारण तमे पर हरो, जब तुम अपने हृदय में स्थित अज्ञानता के घोर अंधकार को हटाकर ज्ञान के उजाले में देखोगे, तो तुम्हें अपने अंदर बैठे हुए चोर का भी पता लग जाएगा। જ્યારે અર્થ લેશો વાણી તણો, ત્યારે અર્થમાં છે અજવાસ, અજવાલે જીવ જાગશે ત્યારે થાશે ટલી चोरदास। अब तुम सुखदेव जी की वाणी के वास्तविक अर्थ को समझ जाओगे। जब तुम तब उसमें छिपे हुए ज्ञान को भी पा जाओगे। जब उस ज्ञान के उजाले में जीव जागृत हो जाएगा, तो तुम्हारा आत्मिक धन चुराने वाला चोर भी तुम्हारा दास बन जाएगा। वेरी टली वलासो थासे, जो एक करसो जतन, एणी पेरे ए पामसो अमोलक ए रतन। यदि तुम इस प्रकार से प्रयत्न करते हो तो तुम्हारे मन चित्त आदि शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। इस प्रकार तुम इस संसार में पर ब्रह्म रूपी अनमोल रतन को प्राप्त कर लोगे। तो भावार्थ में अंतःकरण के चारों अंग कौन से? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार अज्ञान में फंसे होने के कारण ही जीव को माया में भटकाते हैं। अंतःकरण कारण शरीर के अंतर्गत है, इसीलिए उसके बिना सूक्ष्म और स्थूल शरीर में कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। जब ज्ञान के प्रकाश में अंतःकरण ही मित्रवत होकर सही मार्ग पर चलने लगेगा, तो ये स्वाभाविक है कि जीव तुरंत ही अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। क्लियर है ना सरोज दीदी? क्लियर है ना ये वाला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुंदर साठ जी। जन्म मान खो खंड भरतनो અને સૃષ્ટ કુલી સરદાર, એ વૃથા का निगमो तमे पामी उत्तम आकार। तुमने ये उत्तम मनुष्य तन, भरतखंड 28वां कलयुग और ब्रह्म सृष्टियों के प्रीतम अक्षरातीत परम पर ब्रह्म के चरणों को पाया है। उत्तम मानव तन को पाकर भी तुम इस अनमोल अवसर को माया में क्यों गवा रहे हो? चार पदार्थ पामिया रे, एथी लीजिए धन अखंड, अवसर आकेम भूलिए जेती धनी थाय ब्रह्मांड। हे साधु जनों, तुम्हें ये चारों अनमोल पदार्थ मिले हैं, इनसे तुम
अखंड बेहद और परम धाम का आनंद प्राप्त करो। इस अवसर का लाभ उठाने से तुम क्यों चूक रहे हो? अखंड धन की प्राप्ति हो जाने पर तुम्हारी शोभा ब्रह्मांड के स्वामी की तरह ही हो जाएगी। तो यह प्रकरण वैष्णव पंथ के साधु लोगों को प्रबोधित करने के लिए अवतरित हुआ है। वैष्णव साधु अज्ञान में भटकने के कारण जड़ मूर्तियों, पीपल आदि वृक्षों और गंगा आदि नदियों की पूजा करते हैं और जन्म मरण के चक्कर में भटकते हैं। कदाचित यदि ये इस अवसर का लाभ उठा लें तो बेहद का रसपान करते ही इनकी शोभा इनके इष्ट जैसी ही हो जाएगी। यद्यपि आदि नारायण भी वर्तमान समय में अखंड सुख से वंचित है, किंतु ऐसा कहना इन चार पदार्थों का लाभ उठाने की प्रक्रिया को महत्ता देना है। 14 भवन जेने इच्छे कोई विरला ने प्राप्त होए, ए पामी केम खोइए तू ता रतन अमोलक जोए। 14 लोक के प्राणी जिन चारों पदार्थों की इच्छा करते हैं वे किसी विरले को ही प्राप्त होते हैं। तुम अनमोल रतन के रूप में इन चारों पदार्थों को पाकर भी व्यर्थ में क्यों गवा रहे हो? मानव तन की श्रेष्ठता के संबंध में सत्य ही कहा गया है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि बागे। स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग भूते भविष्यन्ति भवन्ति भुहा पुरुषा सुरत्वात। स्वर्ग में स्थित देवता भी ये गाया करते हैं कि भारत में रहने वाले मनुष्य धन्य हैं। वे स्वर्ग के सुख को छोड़कर पृथ्वी पर भारतवर्ष में ही मानव तन धारण करते हैं। रतन ते आने केम कहिए पण आ भोम उपमा एहरे। कई कोट रतन जो मेलिए आने तोले ना आवे तेरे। इस मानव तन को रतन कैसे कहा जाए, परंतु इस संसार में इसकी यही उपमा दी जा सकती है। यदि करोड़ों रतन भी मिल जाएं, तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हवे सुधर सो संगत थकी जो मल से एवो साध। शास्त्र अर्थ समझाव से त्यारे टल से सगली ब्राद। यदि तुम्हें संत रूप में ऐसे सदगुरु मिल जाए तो शास्त्र के वास्तविक अभिप्राय को समझावे। जो शास्त्रों के वास्तविक अभिप्राय को समझावे तो तुम्हारे संपूर्ण भव रोग मिट जाएंगे। निश्चित ही तुम उसकी संगति से सुधर जाओगे। संगत कर सो साधनी ए हृदय कर से प्रकाश। त्यारे ते सर्वे सूझ से ठासे अंधकार नो नाश। जब तुम ऐसे सदगुरु स्वरूप संत की संगति करोगे तो वे तुम्हारे हृदय में भव से पार कराने वाला तारतम ज्ञान का प्रकाश करेंगे। उस समय तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा और ज्ञान रूपी अंधकार का पूर्णतः विनाश हो जाएगा। कहीं दीदी तारतम ज्ञान की बात कर रहे हैं और कहीं वो वाली बात करते हैं ना, कोई चुपई में तो वाणी की बात, अक्षरातीत की बात, और कहीं दोनों बातें हो रही है ना किरण दीदी? हाँ जी, कहीं कहीं तारतम्य की बात की गई। हाँ, कहीं कहीं वाणी की बात कर देते हैं और कहीं उधर की बात हो जाती है। જ્યારે અંધ જ્ઞાન ઉડી ગયો ત્યારે પ્રગટ થયા પાર બ્રહ્મ। रंग लाग्यो ए रस तनो ते छूटे वलतो केम। जब अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा तो सच्चिदानंद परब्रह्म की शोभा हृदय में प्रकट हो जाएगी। जब प्रीतम के प्रेम का रंग लग जाएगा तो वो छुड़ाने पर भी नहीं छूटेगा। रंग लाग्यो ए रस तनो ते छूटे वल तो केम। वस्त खरीने जे रंग लाग्यो ते थाई नहीं के में भंग। भलियो जे भगवान सो तेनो दिसे एक ज रंग।
जब सच्चिदानंद पर ब्रह्म के प्रेम का रंग हृदय में चढ़ जाता है तो माया के किसी बंधन से छुड़ाने पर भी नहीं छूटता। और जिसका मिलन भगवान से हो जाता है उन्हें एकमात्र भगवान ही दिखते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की भी महत्ता नहीं रहती। सुख अखंड एणी पेरे तमे ले जो संगत साध, अधखिण विलम ना कीजिए आ आकार खोटो साज। हे साधु जनों, इस प्रकार संत स्वरूप सदगुरु की संगति से अखंड का सुख प्राप्त कीजिए। ये शरीर नश्वर है, इसीलिए इस कार्य में आधे क्षण की भी देरी न कीजिए। खोटा थी खरो लीजिए, अवसर एवो आज आवेला, अमृत घड़ी प्रबोध कहे श्री महाराज। श्री महाराज जी सबको प्रबोधित करने के लिए ये बात कहते हैं कि इस नश्वर शरीर से सच्चिदानंद पर ब्रह्म को प्राप्त करने का इस समय सुनहरा अवसर है। यही वो अमृतमय घड़ी है जिसमें प्रीतम की प्राप्ति हो सकती है। साध जो जो तमे सांभली, वचन मा कर जो लोग, प्रगट कहूं आपादरूं बीजी गुरगम ठासे गो। हे साधु जनों, आपने जिन वचनों को मुझसे सुना है उस पर विचार कीजिएगा। इन वचनों को आप अपने हृदय से त्याग मत दीजिएगा। ये बातें तो मैंने स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष कही हैं, किंतु अध्यात्म की जो दूसरी अति गोपनीय बातें हैं वे सदगुरु की कृपा से ही आपको प्राप्त होंगे। बीजा वचन भारी केम कहिए, तेता अर्थी बिना न उपाय। केसरी दूध कनक नारे, पात्र बिना न समाये। मारा साध कुलीना सांभलो। हे मेरे प्रिय कलयुग के साधु जनों, मेरी इस बात को आप सुनिए। शेरनी का दूध इतना कीमती होता है कि वो एकमात्र सोने के बर्तन में ही सुशोभित होता है। इसी प्रकार अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों की बातें योग्यता आए बिना किसी को भी नहीं दी जाती। हाँ जी, प्रकरण 128 खत्म हुआ है सुंदर साथ जी, और चुपाई हमारी 2010। तो दीदी अपनी कुल कुल कितनी है, प्रकरण कितने अपन हैं? चुपाई इसकी मेरे ख्याल किरंतन अगला की। प्रकरण कौन सा? अगला है दीदी हारे वाला साध कुलीना। 2185 के 87 टोटल है शायद। अच्छा, किरंतन की है ना? हाँ, ये लिखा 1820 1898 तक, मतलब कुल टोटल ये पेज लिखे हुए हैं दीदी। टोटल पेज हमारे अभी हैं, तो 2 दिन में आप करना कोशिश। हाँ, तो ये प्रकरण भी जो शुरू हो रहा है वो पूर्व प्रकरण की भांति है, जिसमें साधु जनों को संबोधित करके कहा गया है। हारे वाला साध कुलीना जो जो, कोहेड़ा अंधेर मोह माहे, मलवो छे साधु संत, जिने हृदय मां वस्या वालो जी मारा जन्म संगाती ते मित्र। हे मेरे प्रिय कलयुग के साधु जनों, मेरी इस बात पर विचार कीजिए। मोह सागर के इस घने अंधकार वाले संसार में मुझे उन साधु संतों से मिलना है जिनके हृदय में वाला जी विराजमान है। वो मेरे प्रारंभ के ही सच्चे मित्र हैं। इस चौपाई में जन्म संघाती मित्र का वर्णन किया गया है, जिसका तात्पर्य है जन्म जन्म का मित्र। यद्यपि श्री इंद्रावती जी का जन्म होना संभव नहीं है, किंतु यहाँ जीव भाव से संबोधन किया गया है। यहाँ उनके लिए संबोधन है जिनके हृदय में वाला जी विराजमान है।
आ कोहड़ा मां साधु सु करे जेने बांध्यो चरण सु चित रात दिवस रमे हृदय मां तेने सु करे प्रपंच। माया के इस घने अंधकार में साधु जन क्या करें जिन्होंने वाला जी के चरणों से अपना चित्त बांध रखा है। उनके हृदय में प्राण प्रीतम दिन रात विराजमान रहते हैं। माया का ये प्रपंच उनका क्या कर लेगा। गोप रहसे साध एणे संगे ते प्रगट केणी पेरे थाए वेख वधार्या बहुविध तना ते खोल्या केम करी जाए। ऐसे सच्चे साधु जन संसार में छिपकर ही रहेंगे, वे किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं होंगे, अर्थात सबको अपना आंतरिक परिचय नहीं देंगे। आजकल तो बहुत से अयोग्य व्यक्ति भी साधुओं के वेश में घूमा करते हैं। उनके बीच में से सच्चे साधुओं को कैसे खोजा जाए। सरखा सरखी सर्वे पृथ्वी माहे विध विध न वहे नारायण नहीं आकार फरे साध तणो प्रगट एही अदान। इस संसार में सब लोग एक दूसरे की देखा देखी भगवान नारायण के भक्त बनकर घूमा करते हैं। निरर्थक घूमते रहना साधुओं का काम नहीं है। घूमना उनकी वास्तविक पहचान नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति की खोज में तो घूमना ठीक है, किंतु केवल जड़ मूर्तियों के दर्शन और नदियों में स्नान करके पुण्य कमाने की इच्छा से घूमना व्यर्थ है। आभोम अंधेर माही आमला जीव वेग्यो सगली ब्राद जिने ते जोई ने पूछिए ते मुख थी कहे अमे साध। माया के घने अंधकार वाले इस संसार में जीव सभी प्रकार के रोगों से बंधा हुआ है। जिस किसी से भी पूछा जाए यही कहता है कि मैं साधु हूं। जीव अपने मूल स्वरूप में तो शुद्ध है, किंतु अंतःकरण और इंद्रियों के संयोग से वो मायावी विकारों में फंस जाता है। जीव शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त होता है जो उसके लिए दुखदाई है। खोजो खरा थईते माटे आ रचियो मायानो फंद दुणी मुझाणी फेरा दिए माही पड़िया हृदय ने अंध। ये संसार माया का फंदा है, इसलिए इसमें सच्चे पारखी के रूप में सदगुरु स्वरूप संत की खोज करनी चाहिए। संसार के जीव 84 लाख योनियों में भटकते भटकते घबरा गए हैं और उनके हृदय में अज्ञानता का अंधकार छा गया। आप न उल्के दुनिया पोते सूझे नहीं भोमगत ए फेर भोम अंधेर तणो तेने हृदय न आवे मत। इस संसार के लोगों को ना तो अपने स्वरूप की और ना इस मायावी जगत की पहचान हो पाती है। ये सारा संसार ही अज्ञान रूपी अंधकार से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए किसी के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रगटीकरण ही नहीं होता। और क्या करते हैं, देखा देखी पंथ करे अने चालता सहु कोई जाए जानी साधन करे संजमपुरी ना मन मा चिंता न थाए। फिर क्या होता है, विवेक का प्रयोग किए बिना ही लोग एक दूसरे की देखा देखी भिन्न भिन्न पंथों में जाते हैं और आंख मूंद कर उसका अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वो जानते हैं कि उनकी साधना यमपुरी तक की है, फिर भी उनके मन में कोई चिंता नहीं होती। सुने हृदय दिसे सहु कोई सुध बुद्ध नहीं विचार देखी कही रे दोख जम दूत ना ए कोहड़ा तना अंधार। यह सबके हृदय ज्ञान और प्रेम से सूने दिखाई देते हैं। इन्हें ना तो सत्य की सुध है और ना विवेचना करने की बुद्धि है। सत्य के अनुकूल दृढ़ विचार भी नहीं है। यहाँ माया के अज्ञान रूपी कोहरे का ऐसा अंधकार छाया हुआ है कि नरक में यमदूतों द्वारा दी जाने वाली भयंकर यातनाओं को पढ़ सुनकर भी इन्हें चिंता नहीं होती। कोई
कोने पूछे नहीं, छे कोई बीजो से साध पुकारे पाधरा, पण आ अजाणो अंधेर। इस संसार में कोई किसी से ये नहीं पूछता कि क्या इस भवसागर से पार होने का कोई अन्य रास्ता भी है। सच्चे साधुजनों ने तो सीधा ही मार्ग बताया है, लेकिन ये ना समझ लोग अज्ञानता के अंधकार में ही भटकते रहते हैं। कोट उपाय करे जो कोई, तो सूझे नहीं सनंद। कोहेड़ा तणी आंकड़ी न लादे, तो छूटे नहीं बंद। करोड़ों उपाय करने पर भी माया से निकलने का वास्तविक मार्ग ही नहीं मिल पाता। जब तक माया के कुहरे का रहस्य विदित न हो जाए, तब तक माया के बंधन नहीं छूटते। तो ये सब राज जी ने हमें बताया। एणे समय आप झलावी अने साध थया माहे संत, संगत कीजे तेह तणी जेणे चौकस कीधु छे चित। ऐसे समय में यदि तुम अपने आत्म संयम द्वारा संतों के बीच साधु बन गए हो, तो ऐसे संत की संगति करो जिसने अपने चित्त को माया से सावधान कर लिया है, अर्थात निर्मल कर लिया है। तो संत और साधु में बहुत अंतर होता है। विरक्त जीवन की पहली अवस्था होती है साधु, और साधु वो है जो अपने मन और इंद्रियों को सही राह पर चलाने के लिए साधना करता है। तो साधु का जो परिपक्व स्वरूप सिद्ध होता है, केवल आत्मदृष्टि दर्शी या ब्रह्म तत्व की अनुभूति करने वाला व्यक्ति ही संत कहलाने का अधिकारी होता है। तो साधु और संत को अलग करके बताया है कि जो संत होता है वो क्या होता है, केवल आत्मदर्शी या ब्रह्म तत्व की अनुभूति करे, वो ही संत कहलाएगा। कहीं कहीं बहुत निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को भी संत शब्द से संबोधित कर दिया जाता है। सत जो संतो तणो अने साध तणी सिधाई, बाहिर चैन करे कई साधना, माहे थे भांड भवाई। मुझे संतों की सत्यता और साधुओं के सीधेपन को देखना है। बहुत से साधु तो ऊपर से साधना का दिखावा करते हैं, किंतु अंदर से भांड की तरह नाटक करते रहते हैं। तो इस चौपाई में स्पष्ट होता है कि जो सत्य है परमात्मा में स्थित है, वही संत कहला सकता है। छल कपट से रहित शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही साधु है। चौकस चित्त केणी पेरे लाधे, बाहर दिखाड़े अनंत, ते माटे आ कोहेड़ा अंधेर, मारे जाई ने संगत संत। सुंदर सा जी, नींद आ रही है तो सब पानी पी लेंगे। जो लोग बाहर से इतना अधिक आडंबर दिखाते हैं, वे अपने चित्त को निर्विकार कैसे बना सकते हैं। इस प्रकार ये माया रूपी कोहरे का अंधकार है, जिसमें साधु संत भी भटक जाया करते हैं। साध सनंत केम जानिए, जेणे जीती छे जोगवाई, प्रगट चेहन करे नई पादरा, ते माहे रहे समाई। सच्चे साधु की वास्तविकता कैसी जानी जाए। सच्चे साधु वे हैं जिन्होंने अपने अंतःकरण और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। वे कोई भी बाहरी दिखावा नहीं करते, उनका मार्ग ही सीधा होता है और वो अपने आंतरिक आनंद में ही मगन रहते हैं। मुख थी बोलावी जारे जोइए, तो गलित चित्त विश्वास, फेर नहीं अंधेर तणो, तेना हृदय माहे प्रकाश। ऐसे साधु संतों को जब मुख से बोलते हुए देखिए, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो परमात्मा के प्रेम में गलित गात हैं और उनके चित्त में अटूट विश्वास है। वो माया के अंधकार से परे होते हैं और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। साध तणी गत दिसे निर्मल, रात दिवस ए रंग,
मोह जल लहरा माहे मारे पछाड़े, पण केमे न थाए भंग। साधु की आंतरिक अवस्था निर्मल होती है। प्रेम की ये निर्विकार अवस्था उनकी रात दिन बनी रहती है। यद्यपि माया की लहरें उन पर भी प्रहार करती हैं, किंतु उनके हृदय की शांति भंग नहीं होती, अर्थात वे कूटस्थ होकर माया के प्रहारों को झेल लेते हैं। साध तणी सनंद प्रगट लहरा लागे आकार, भेदे नैते भीतर रंग ने, ए साध तणी प्रकार। तो सच्चे साधुओं का यही प्रमाण है कि जब माया की थपेड़े उनके शरीर पर लगते हैं, तब उनकी आंतरिक स्थिति, मतलब जो अंदर से उनका चल रहा होता है ना, उनकी मन की निर्विकारिता, प्रेममय भाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो पाता, तो वही सच्चे साधु की पहचान है। तो हमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिल रही हैं सुंदर साथ जी इन चौपाइयों में, कि हमारे अंदर कैसा चलता है, हम कितने विचलित होते हैं हमारे जब दुख आते हैं, माया की थपेड़े आती हैं। तो आ तिमिर घोर अंधेर माहे वेख धरे बहुजन, इणे सहुने सत भास्यो ए साध ने थयो सुपन। अज्ञानता के घने अंधकार में बहुत से लोगों ने साधुओं का भेष धारण कर लिया है। इन आडंबरी साधुओं को इस संसार के सुख सच्चे लगते हैं, जबकि सच्चे साधुओं को ये सुख स्वप्नवत झूठे लगते हैं। तो बैकुंठ नथी काई वेगलू जो दृढ़ाविये मन, सत चरण भास्यो हृदय माहे त्यारे असत थेऊ सुपन। तो यदि मन में दृढ़ता पूर्वक भक्ति एवं विश्वास है तो बैकुंठ दूर नहीं। अब उनको बता रहे हैं, अर्थात बैकुंठ की प्राप्ति कठिन नहीं है। जब परमात्मा के चरण कमल हृदय में आ जाते हैं तो ये संसार सारहीन प्रतीत होने लगता है। तो गुजराती भाषा में महाराज की छाप से जो कीर्तन उतरे हैं, उनमें बार बार बैकुंठ की प्राप्ति का वर्णन है। अभी अपन जितने भी पढ़े हैं ना प्रकरण अपने, वो मात्र प्रवाही समाज के वैष्णव लोगों के लिए है। बैकुंठ का वर्णन करने के पश्चात बेहद और परम धाम का भी संक्षिप्त वर्णन अवश्य है। बीच बीच में आई ना वो वाली चौपाइयां। तो इस प्रकरण से पूर्व प्रकरण की अंतिम चौपाई, जो 59वीं चौपाई में स्पष्ट रूप से कह दिया, उन्होंने बात बोली थी ना लास्ट की चौपाई में, कि जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रखा जा सकता है, उसी प्रकार बेहद परम धाम का ज्ञान बिना पात्रता के नहीं कहा जा सकता। अखंड सुख कोई रखे मुक्ता, जेने दृढ़ कीधुं छे घर, अधखिणना सुपना तर माटे, रखे निगमता ए अवसर। तो जिन्होंने अपने मूल अखंड घर की पहचान कर ली होती है, वो किसी भी स्थिति में अखंड सुख को नहीं छोड़ते। वे इस स्वप्नमय संसार के आधे क्षण के सुख के लिए ब्रह्म प्राप्ति के सुनहरे अवसर को नहीं खोते। शास्त्रे संसार कहियूं सुपना, तोते करी बैठा सहु सत, साधवाणी रे जोता नथी, तो लई जाए रे असत। शास्त्रों में संसार को स्वप्न के समान नश्वर और परिवर्तनशील कहा गया है, लेकिन लोगों ने इसे सत्य बना रखा है। लोग साधु संतों की वाणी का चिंतन नहीं करते, इसीलिए वो इस झूठे संसार को ही सब कुछ मानकर इसी में फंसे रहते हैं। तो भावार्थ में बता रहे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्त में सृष्टि रचना का प्रसंग है, जिसमें बताया गया है कि सृष्टि से पूर्व आकाश, परमाणु, प्रकाश आदि कुछ भी नहीं था। इसका तात्पर्य यह है कि महाप्रलय में संसार का पूर्णता विनाश हो जाता है। संसार को स्वप्नवत मिथ्या कहने का तात्पर्य यह है कि ये संसार
सच्चिदानंद पर ब्रह्म के गुणों के विपरीत है। इसी कारण आदि शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एणे कोहड़े ते अवला फेरा सहु फरे छेणी भांत शुद्ध बुद्ध सर्वे विसरी ए रच्यो माया दृष्टांत। इस प्रकार सभी लोग माया के अंधकार में उल्टी राह में भटक रहे हैं। माया ने ऐसा नाटक रूपी संसार रचा है जिसमें अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, जिसमें सभी अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। आरे वेला एवी नहीं आवे साध न सके पुकारी वचन ते अवला विचार से कैसे निंदा करी छे हमारी। जागने की ये अमृत वेला बार बार नहीं आएगी और ना ही साधु संत बार बार प्रबोधित करेंगे। अज्ञानी लोग मेरे वचनों को उल्टे रूप में लेकर विचारेंगे और कहेंगे कि हमारी निंदा करते हैं। साध हसे ते विचार से सबला हृदय वचन ए वाणी प्रकाशों ते माटे महारे मलवा ते साधु जन। जो सच्चा साधु होगा वो अपने हृदय में मेरे वचनों का सीधा अर्थ लेगा। मैंने उनके लिए ही इस प्रकार की वाणी कही है क्योंकि मुझे तो सच्चे साधु संतों से मिलना है। प्रगट प्रकाश न कीजे आपन देखी बाज कोप रही न सकूं ते माटे सनमंदी मलवा साथ। बेहद और परम धाम का ज्ञान वहां की अपनी आत्माओं को देखकर ही देना चाहिए। हद के अन्य जीवों के सामने प्रत्यक्ष रूप से इस अनमोल ज्ञान को नहीं कहना चाहिए। मुझे तो अपने अखंड के संबंधी साधु जनों से मिलना है, इसलिए मैं चुप भी नहीं रह सकता। मुझे प्रत्यक्ष रूप से कहना ही होगा। ब्रह्म ज्ञान तो संपूर्ण मानव मात्र के लिए कल्याणकारी होता है, किंतु इस चौपाई में जीवों के सामने इस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से ना सुनाने का कथन का कारण ये है कि वो इसकी गरिमा कोई अवम राज्य की बात किसी से करते हैं, वो गरिमा को समझ ही नहीं पाते। तो जिस प्रकार ऊसर भूमि में अच्छे से अच्छा बीज बोना भी निरर्थक होता है, जो उपजाऊ नहीं होती ना भूमि उसको ऊसर कहते हैं, तो बीज अच्छे से अच्छा डाल लो तो निरर्थक होता है। उसी प्रकार जीव सृष्टि यदि इस ज्ञान को सुनकर ग्रहण भी कर लेती है तो आचरण में पूरी तरह उतार ही नहीं पाती। जड़ की पूजा में लगे हुए जीवों द्वारा ब्रह्म ज्ञान को नकारने पर ही श्री महाराज जी के धाम हृदय से इस प्रकार की बात निकली है। अन्यथा श्री पन्ना जी में 5000 की जमात में जीव सृष्टि की संख्या 3000, ईश्वरी सृष्टि 1500 और ब्रह्म सृष्टियों की संख्या 500 थी। तो सबके लिए वो बात कही है। जेणे दर्शने नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग अनेक विघन जो उपजे पण मुख्य नहीं साध संग। क्या कह रहे हैं कि जिनके दर्शन मात्र से नेत्रों में शीतलता आ जाए और जिनकी अमृतमय वाणी से हृदय में शांति रूपी ठंडी बयार बहने लगे, ऐसे साधु संत की संगति अनेक संकट आने पर भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो नेत्रों का शीतल होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपने प्रिय का दीदार पाकर बहुत प्रसन्न होना। कहीं पर अपमानित होने, घृणा सहने और दुख में क्रोध से आंखें लाल हो जाया करती हैं, उस समय आंखों से गर्म आंसू बहते हैं, किंतु जिनके हृदय से प्रेम, भक्ति और माधुर्यता की तरंगे प्रवाहित होती है, उसके दर्शन से हृदय में जो प्रसन्नता होती है वो आंखों से प्रकट होती है, जिसे नेत्रों का ठंडा हो जाना कहते हैं। कितनी प्यारी बात कही है।
साध संतो मलि सांभलो वली विलम न करो लगार अधखिण मेलो संत तणो जेथी जीतिए खंड पार। हे साधु संतो, आप सभी मेरी बात सुनिए। अब सत्य की राह पर चलने में थोड़ी भी देरी न करो। अखंड धाम का रसपान करने वाले सच्चे संत की आधे क्षण की सत्य संगति भी अखंड धाम के अपार सुख को दिला सकती है। केवल दर्शन मात्र से ही अखंड सुख प्राप्त नहीं होगा। यदि दर्शन के पश्चात उनसे आधे क्षण अर्थात अति अल्प समय के लिए भी भगवान दास पांडा की तरह सत्संग मिल जाए तो उसको आचरण में उतार कर अखंड सुख को निश्चित रूप से पाया जा सकता है। तो ये कौन सी कहानी है दीदी? भगवान दास पांडा की तरह सत्संग मिल जाए। ये सिद्धपुर की बीटक का है ना, हाँ सुनाओ, 2 मिनट थोड़ा। रेवादास था ना, हम्म। भगवान दास, भगवान अच्छा। रेवादास पंडा। हम्म। उसने शिव जी साहब ने जाते जाते उसको ज्ञान सुनाया था, थोड़ा सा ही, हाँ हाँ। कैसे शर ब्रह्मांड को पार करो, योग माया को पार करो, परम धाम की बात, जहाँ होद को सर है, जमुना जी मूल मिलावे का वर्णन किया था, वही बात की हम्म। गई। अच्छा, जो वो तू ही करके जिन्होंने, वो नहीं था, नहीं नहीं, वो अलग सिद्धपुर था में है ना? 22 दिन तक सिद्धपुर रहते में थे ना भगवान, 22 दिन जब रेवादास गए थे पंडा। वहां पे। हम्म। वो मोहरों के चक्कर में आगे तक चला जाता है, पालनपुर तक। तो हम्म। गोवर्धन दास जी कहते हैं कि तू इच्छा कर रहा है मोहर की, तो मैं दे सकता, तुम इच्छा अखंड ज्ञान सुन लो। फिर वो जाते कहते हैं 22 दिन तक मैं रहा तो तुमने ज्ञान नहीं सुना। ज्ञान नहीं सुना। अब आ गई जाते बात। जाते वो थोड़ा सा ज्ञान, वही ज्ञान उन्होंने दे केशव दास जी को सुनाया। केशव दास जी को दिया। हाँ तो केशव केशव दास दास जी जी तो घर छोड़ के निकल गए, उनकी बात जरा वहां सी जाके परम धाम निकले, की। हम्म, तो कहते हैं ना ये तो अक्षर अतीता तुम ना करी पहचान, अब मैं अच्छा, उठी जा तू मुझे आया ईमान, ये वही बात कर, समझ गए। थोड़े समय पर भी। थोड़े समय पर भी। हाँ। भाई 22 दिन रहे थे तो भी उन्होंने कुछ नहीं लिया उन्होंने। अखंड पार सुख अति घणो जेने शब्द न लागे कोय ए जानी सुख केम मुके ए साध संग ते सुख होए। बेहद से परे परम धाम के सुख अनंत हैं जिनका वर्णन शब्दों से होना संभव नहीं है। धाम के ऐसे सुखों का ज्ञान होने पर उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? इस प्रकार का सुख सच्चे साधु संतों की संगति में ही प्राप्त होता है। ए सुख केम प्रकाशु प्रगट बेहद सुख कहवाए ए ब्रह्मांड सर्वे रामत उपनी छे एनी इच्छाए। परमधाम का सुख अनंत कहा जाता है। इसे मैं प्रत्यक्ष रूप से कैसे कहूं? ये संपूर्ण ब्रह्मांड माया का खेल है जो ब्रह्म सृष्टियों की माया देखने की इच्छा के कारण बना है। उपनी छे एनी इच्छाए। एरे वल्लभ सु वालपणे कर दिए साध संग एरे संगत के मुकिए मारा मूल तणो सनमंद। हमारे प्रीतम ने हमें बहुत प्यार से सतगुरु स्वरूप संत से मिला दिया है। कितनी बड़ी मेहर करी है, जिनसे हमारा परम धाम का संबंध है। तो अब इनकी संगति भला कैसी छोड़ी जा सकती है? कदापि नहीं। एरे वल्लभ सो वालपणे कर दिए साध संग सारनो सारते संगत जोते साध मेलो थाए। बेहद तणी नित लईने आपे मुखिए ते केम पाए। सार का सार सत्संग है जो सदगुरु स्वरूप संत से मिलने पर ही प्राप्त होता है। उनसे परमधाम का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी स्थिति में उनके चरणों को नहीं छोड़ा जा सकता। तो मन में ये संशय पैदा होता है। भावार्थ में बता रहे हैं कि इसी कीर्तन ग्रंथ में प्रकरण 52:1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि सदगुरु मेरा श्याम जी, प्रकरण 52 में पहली चौपाई है कि सदगुरु मेरा श्याम जी। किंतु इस प्रकरण में सदगुरु का स्वरूप एक सच्चे साधु संत के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो आखिर इस प्रकार का स्पष्ट विरोधाभास क्यों है? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बात प्रसंग के अनुकूल ही अच्छी लगती है। कि सदगुरु मेरा श्याम जी का कथन सुंदर साथ से जुड़ा हुआ है, जबकि महराज की छाप वाले अधिकतर ग्रंथन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, विशेषकर प्रकरण 125, 126, 127, 28, 29, 31 और 32 में, तो ये उन प्रवाही लोगों को संबोधित किया गया है जो विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इन सांप्रदायिक लोगों की भावनाओं के अनुसार सदगुरु को सच्चे संत या साधु के रूप में दर्शाया गया है। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात ये है कि यहाँ सदगुरु रूप में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी या श्री प्राणनाथ जी की ओर ही संकेत किया गया है। किसी भी मानव तन में यदि अक्षरातीत का आवेश नहीं है तो उसे सदगुरु के रूप में संबोधित नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकरण की चौपाई जो अभी हमने पढ़ रहे हैं ना, 27, 28, 29, 31 और 32 में सदगुरु के रूप में श्री प्राणनाथ जी की ओर ही संकेत है। क्योंकि जैसे जैसे पढ़ रहे तो हमें वही ध्यान आ रहा था, क्योंकि थोड़ी समझ में आती है ना कि ये तो राजी उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य कदापि नहीं समझना चाहिए कि श्री प्राणनाथ जी को संत या साधु शब्द से संबोधित किया जाए, क्योंकि कह देते हैं ना सब लोग कि संत हैं, साधु हैं श्री प्राणनाथ जी। तो संत या साधु वेश को सदगुरु के रूप में दर्शाने का भाव केवल वैष्णवों को श्री जी के स्वरूप की पहचान कराने से था। किसी के मन में ये संशय न रहे कि प्राणनाथ जी को संत या साधु कह रहे हैं चौपाइयों में। तो सनमंदी जारे साचो मल्यो त्यारे जीव ने थयो करार। एक लास्ट चौपाई ले रही हूं, मैंने शुरू कर दी है। महराज कहे धन धन एक घड़ी, धन धन को हिड़ा अंधार। जब परम धाम के अपने सच्चे साथी मिल गए तो जीव को चैन मिला। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि इस मिलन के कारण ये घड़ी भी धन्य धन्य हो गई, ये मायावी संसार भी धन्य धन्य हो गया जिसमें ब्रह्म सृष्टियों का आगमन हुआ है। तो प्रकरण 129 चौपाई 2043 हमारी खत्म हो गई है। तो वो अब हम चौपाई दोहराते हैं। 1 मिनट, कुछ सुंदर साथ बात करना चाह रहे हैं। हाँ बोलो सुंदर साथ जी, खोलो, सैमसंग के नाम से हो। अरे नहीं वो दीदी, कोई ये बात जो नहीं दीदी विजय। ऊपर वाली मीनू जो ऊपर वाली चौपाई पड़ी है ना, जो जो सतगुरु वाला, जरा हम्म। ये समझाना जरा, क्या मतलब किस लिए क्या कहा गया ये भाई हाँ वैष्णवों का। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि हम बार बार साधु संत की बात कर रहे हैं ना। अभी दोबारा मैं इसका भावार्थ पढ़ लेती हूँ, अच्छे से सुनना। कि मन में ये संशय पैदा होता है कि हमने यही सी ग्रंथ में अपन ने पढ़ा था ना, जो 52 प्रकरण था, उसमें हाँ हमने पढ़ा था कि सदगुरु मेरा श्याम जी हैं। वो बोला था ना कि भी मेरे राज्य मेरे सदगुरु हैं, उनके लिए बात कही गई है। किंतु इस प्रकरण में जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें हाँ सदगुरु के स्वरूप को एक सच्चे साधु संत के रूप में दर्शाया गया। ऊपर वाली चौपाई में आया ना कि सच्चा हम्म, साधु वही होगा, सच्चा संत वही होगा। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का विरोधाभास क्यों है, क्योंकि 52 में सदगुरु मेरा श्याम जी बोला है और यहाँ पे अच्छा साधु संत कह रहे हैं। तो फिर स्वामी जी उसको समझा रहे हैं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बात ना प्रसंग के अनुकूल ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये वैष्णवों को समझाने के कारण ये बात कह रहे हैं। तो अच्छा सदगुरु मेरा श्याम जी का कथन सुंदर साथ से जुड़ा, क्योंकि जो बात सुंदर साथ को समझानी है। जबकि जो ये वाले प्रकरण है ना, ये महराज की छाप वाले अधिकतर कीर्तन, विशेषकर ये वाले तो प्रवाही लोगों को संबोधित करने के लिए, जो कि विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो उनकी सांप्रदायिक लोगों की भावनाओं के अनुसार अनुसार सदगुरु को सच्चे संत या साधु के रूप में दर्शाया गया है। किंतु यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि ध्यान देने योग्य बात है कि सदगुरु कहते किसको हैं। सदगुरु सिर्फ
धनी देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी की ओर ही संकेत है, और किसी के लिए नहीं है। किसी भी मानव तन में अक्षरातीत का आवेश नहीं है, उन्हीं के अंदर था कि महाराज ठाकुर जी और प्राण देवचंद्र जी के अंदर ही राजी का आवेश था। तो उसे ही सदगुरु रूप में संबोधित कर सकते हैं और किसी को नहीं, हम किसी को यहाँ नहीं कह सकते। तो प्राणनाथ जी की ओर ही संकेत है। इसका तात्पर्य कदापि फिर हम ये ना सोचें कि ये प्राणनाथ जी की ओर संकेत है तो हम उनको संत कह दें या साधु कह दें, तो वो नहीं कहना हमें। तो साधु वेश को सदगुरु रूप में दर्शाने का भाव केवल वैष्णव को श्री जी की स्वरूप की पहचान कराने से है। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने बताया दर्शन बात सुनने को इतने पाठ पढ़ के भी उठो, वाणी पढ़ के भी, तो थोड़ी देर आंखें बंद करके उठो, पढ़ के। आज अच्छा लगा ये पॉइंट। हाँ राजी, कुछ तो भाई हमारे लिए बात होती है ना, कितनी सारी बातें, कितनी शिक्षाएं मिल रही थी कि ऐसा साधु होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो कैसे रंग में रंगा रहे, दिन रात उसका रंग उतर, मतलब माया की थपेड़े आए तो भी वो रंग ना उतरे। तो सब हमारे लिए ये सब बातें हैं, ऐसे थोड़ा ना कि उसमें कह दिया कि ये उनके लिए हो रही है, नहीं, सब हमारे लिए बात है। एक छोटी सी भी बात सारी याद भी रहती, कोई कोई बात दिल को छू जाती है लग कि ये। जाती। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है ये सुंदर अच्छा सा लगा। जी, हम चौपाई दोहराते थोड़ा सा, यदि अभी किरण दीदी से बात करती हूँ, रिकॉर्डिंग बात करके बंद करके। सनमंदी जारे साचो मल्यो त्यारे जीव ने थयो करार, श्री महाराज महाराज कहे धन धन ए घड़ी, धन धन कोहेड़ा अंधार, धन धन कोहेड़ा अंधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम।